हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो। हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पढ़े। लाल शब्द क्या है? रूढ़, यौगिक, यौगिक रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो लाल शब्द जो है रूढ़ यौगिक है। कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? कालिदास की निरंकुशता इसमें से किस लेखक की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की निरंकुशता जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट लिंटन, ये गलत यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विटरन नहीं होगा, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट लिंटन होगा। एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विल्टर मूर किस निबंधकार का निबंध है? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विल्टर मूर जो है ये शांति स्वरूप द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, कुबेरनाथ राय। तो अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट लिंटन जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। नारीत्व का अभिश्राप किसकी रचना है? नारीत्व का अभिश्राप डॉक्टर नागेंद्र, संपूर्णानंद, महादेवी वर्मा, आज्ञा। तो नारीत्व का अभिश्राप जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। राष्ट्रीय नाक किसकी कृति है? राष्ट्रीय नाक विष्णु नागर, रविंद्रनाथ त्यागी, यशपाल, नरेंद्र कोहली। तो राष्ट्रीय नाक जो है रविंद्र त्यागी की रचना है। लाल शब्द रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, तो ये रूढ़ है। कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट विल्टर मूर किस निबंधकार का निबंध है? तो ये सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। नारित्व का अभिश्राप किसकी रचना है? नारित्व का अभिश्राप महादेवी वर्मा जी की रचना। राष्ट्रीय नाक किसकी कीर्ति है? तो राष्ट्रीय नाक रविंद्र त्यागी जी की कीर्ति है। कथ अकथ कीर्ति किसकी है? कथ अकथ कीर्ति किसकी है? गिरिराज किशोर, कृष्णदत्त पालीवाल, विश्वनाथ प्रसाद, उदय प्रकाश। तो कथ अकथ किसकी कीर्ति है? कथ अकथ जो है कृष्णदत्त पालीवाल की कीर्ति है। कथ अकथ किसकी कीर्ति है? कृष्णदत्त पालीवाल की कीर्ति है। कौन साहित्यकार भाषा का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्यकार भाषा का जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है? जैनेन्द्र, शिवभूषण सहाय, यशपाल, वियोगी हरि। तो शिवभूषण सहाय को भाषा का जादूगर के रूप में प्रसिद्धि मिली। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप, इसको पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो प्रथम ज्ञान शंकर पुरस्कार जो जी शंकर कुरूप को प्रदान किया जाता है। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध क्या है? ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस काल से है? बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल। तो ध्रुव स्वामी नाटक की जो कथा वस्तु है उसका संबंध क्या है? गुप्त काल से है। साहित्य में शीतलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया? साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया था? तो 8वां सर्ग, जो हमारा 8वां सर्ग नाटक है उसमें श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न उठाया गया था। कथ अकथ किसकी कीर्ति है? तो कृष्णदत्त पालीवाल की कीर्ति है। कौन सा साहित्य भाषा का जादूगर के रूप में माना जाता है? तो शिवभूषण सहाय को भाषा का जादूगर के रूप में प्रसिद्धि मिली। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध किससे है? तो ध्रुव स्वामी नाटक की कथा वस्तु का संबंध गुप्त काल से है। साहित्य में श्लीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया था? तो 8वां सर्ग नाटक में उठाया गया। 12 एकांकी किसकी रचना है? 12 एकांकी किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर, मोहन डके, जयशंकर प्रसाद, आज्ञा। तो 12 एकांकी जो है वो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है।
बिना दीवार का घर किसकी रचना है? बिना दीवार का घर किसकी रचना है? गिरिराज किशोर, मन्नू भंडारी, जगन्नाथ नलिन, रमेश वाची। तो बिना दीवारों का घर जो है मन्नू भंडारी की रचना है। यशपाल किस वर्ग के कथाकार है? प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, रोमानी, इनमें से कोई नहीं। यशपाल किस वर्ग के कथाकार है? तो यशपाल जो है प्रगतिवादी युग के कवि है या कथाकार है। होगी जय ये पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? होगी जय ये पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी के लेखिका कौन है? इसके लेखिका है फणीश्वरनाथ रेणु जी। रूपाम के संपादक कौन है? पंत, प्रसाद, निराला, हरियोध। तो रूपाम के जो संपादक है वो पंत जी है। रूपाम के संपादक कौन है? रूपाम के संपादक पंत जी हैं। 12 एकांकी किसकी रचना है? 12 एकांकी 12 से विष्णु प्रभाकर की रचना है। बिना दीवारों का घर किसकी रचना है? तो बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी जी की रचना है। यशपाल किस वर्ग के कथाकार है? यशपाल प्रगतिवादी युग के कथाकार है। होगी जय ये पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु लेखक होगा, लेखिका लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु। रूपाम के संपादक कौन? रूपाम के संपादक पंत जी है। आगे देखते बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो हम लोग जानते हैं बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? गुलाब राय, रामवृक्ष वेणीपुरी, रामचंद्र वर्मा, देवराज। तो कौन है इनके लेखक? पत्रकारिता के स्तर से निबंधित शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक जो है रामवृक्ष वेणीपुरी। तलाश कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो तलाश कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अंधेरे से परे उपन्यास के लेखक का नाम सुरेंद्र वर्मा, अवगय, विवेकी राय, रामदास मिश्र। तो अंधेरे के परे उपन्यास के लेखक का नाम है सुरेंद्र वर्मा। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली का प्रकाशन 1929 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो तितली के प्रकाशन वर्ष का जो इतिहास है 1934 ईस्वी है। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है? रामनरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक। तो इनमें से राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि जो है श्रीधर पाठक नहीं है। सतपुरा के जंगल नामक काव्य कृति का रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर, सर्वस्व दयाल सक्सेना, रागे राघव। तो सतपुरा जंगल के नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? प्रार्थना पुरुष के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, निराला दिनकर। प्रार्थना पुरुष के रचयिता है नरेश मेहता। शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह जो है दूसरा सप्तक के कवि हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र सूद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो ये जो है रामकुमार वर्मा जी का कथन है। आदर्श का स्वर किस काल की विशेषता है? आदर्श का स्वर किस काल की? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, कवि, कविता। तो ये जो है छायावाद की विशेषता है। क्रांति की भावना की प्रधान विशेषता क्या है? क्रांति की भावना की प्रधान विशेषता है प्रगतिवाद। क्रांति की भावना की प्रधान विशेषता किस युग की विशेषता है? ये प्रगतिवाद की विशेषता है।
रतन रासो किसकी रचना कीर्ति है? कुंभकर्ण, जान कवि, जलाहन, दलपति विजय। रतन रासो जो है कुंभकर्ण की रचना है। कवि रंजन उपाधि किस कवि को दी गई? जयदेव, खुसरो, विद्यापति, रहीम। कवि रंजन की उपाधि जो है विद्यापति कवि को दी गई। उत्तर छायावादी काल का कवि कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, रामेश्वर शुक्ल अंचल, महादेवी वर्मा। तो उत्तर छायावादी काल का कवि जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी है। आदर्शवाद का स्वरूप किस काल की विशेषता है? इस छायावाद की विशेषता है। क्रांति की भावना प्रधान विशेषता क्या है? क्रांति की भावना किस युग की प्रधान विशेषता है? तो प्रगतिवाद की विशेषता है। रतन रासो किसकी रचना है? तो रतन रासो कुंभकर्ण की रचना है। कवि रंजन उपाधि किस कवि को दी गई है? तो विद्यापति को दी गई है। उत्तर छायावादी काल का कवि कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में